अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बाआवाज़ बुलंद पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। उच्चा पढ़ोगे तो फ़ायदा ही होगा। व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। साडे गले बैठे हुए हैं पढ़ पढ़ के, लेकिन इंशाअल्लाह हुणे तुहानूं पता लग जाएगा भी असीं बैठे गले नाल भी की करना है जी। ते तुहाडे सुन सुन के तो ज़ाहिर है गले नहीं बैठते ना। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दा जिक्र ते ऐसा है कि ए आशिक गुलाम सोंदा रहे ते अपने मुकद्दरात नाज़ करदा रहे। गुलाम आशिक कदी भी अपने आका दा जिक्र सुन के सैर नहीं होंदा, उहदा पेट नहीं भरदा, बल्कि उहदी तड़प होर वध जांदी। जिवें कोई बंदा जदों तक मदीने नहीं गया होंदा उदों तक भी उहदी तड़प होंदी है, चाहत होंदी है, वो मदीने दे गम विच अश्क बहांदा है। लेकिन जदों हो के आ जांदा है फिर की हुंदा है, जेड़े जेड़े हो के आए ने फिर तड़प होर वध जांदी है, फिर प्यास होर वध जांदी है। ते ए महबूब दे मदीने दा यह हाल है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे हुस्न जमाल दा आलम की होएगा। इंशाअल्लाह सरकार दे इश्क दीयां गल्लां करनियां ने, मुहब्बत नाल तुसी सुनियां ने, इन्हां नूं याद भी रखना है। ते फिर इंशाअल्लाह इन्हां गल्लां नूं याद रखदे होया अगे दी अपनी जिंदगी गुजारनी है, उहदा तायुन करना है। क्योंकि हर बंदा अपनी अपनी मर्जी वाली जिंदगी गुजार रहा है। साड़ी अपनी आदत व अतवार होंदियां ने, अपना ज़हन होंदा है, अपनी सोच होंदी है। लेकिन जेड़े गुलाम होंदे ने, आशिक होंदे ने, उन्हां दी सोच महबूब दी सोच ते कुर्बान होंदी है। उन्हां दी अपनी कोई सोच नहीं होंदी। असी जे गुलाम आ नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे, साडा दावा है गुलाम है, गुलाम है, गुलाम ये रसूल में जो हो न इश्क मुस्तफ़ा हकीकत है। सरकार की मोहब्बत और इश्क के बगैर जिंदगी फजूल। तो इसलिए तवज्जो होगी नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की, इश्क की बातें सुनेंगे तो इंशाअल्लाह लुत्फ भी आएगा, मज़ा भी आएगा। मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये हमारी रूह की ग़िज़ा है। ज़िक्र मुस्तफ़ा हमारी रूह की ग़िज़ा है। तो जिस तरह हमारे बदन को ग़िज़ा चाहिए दिन में 3-3 दफ़ा, 4-4 दफ़ा, तो इसी तरह हमें रूह के लिए ग़िज़ा चाहिए। तिलावत कुरान, ज़िक्र मुस्तफ़ा वो तरन्नुम में हो, नसर में हो, महबूब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बातें हम सुनते रहें और अपने सीनों में ठंडक महसूस करते रहें। तो इसलिए तवज्जो होगी, अल्लाह ने चाहा मेरे पढ़ने का, आपको सुनने का फ़ायदा होगा। दुरूद पाक के बारे में एक बड़ा प्यारा वाक़या आपके गोश गुजार करता हूँ, समाअतों की नज़र करता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक बार एक ऐसा फरिश्ता हाजिर हुआ जो इससे पहले कभी नजर नहीं आया था। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह वो बारगाह है कि जहां आज भी 70,000 फरिश्ते सुबह हाजिर होते हैं और शाम होने तक इनका एक ही काम होता है, महबूब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जुल्फों और रुख की ज़ियारत करते रहना, आका पर दुरूद पाक पढ़ते रहना। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रोज़ा अतहर की हाजिरी ये इनका काम होता है। ये हाजिर रहते हैं बारगाह में, दुरूद पाक पढ़ते रहते हैं, सरकार के रोज़े का तवाफ करते रहते हैं, पाक फरिश्ते। और जब शाम होती है ये फरिश्ते वापस चले जाते हैं। नए 70,000 फरिश्ते अल्लाह अपने पाक महबूब की बारगाह में भेजता है और सुबह होने तक इनका भी यही काम है। इसीलिए जब कोई
आशिक मदीने जाता है ना, तो उसको समझाने वाले समझाते हैं। वो कहते हैं हाज़री में है मलक 70,000 मलक कहते हैं फरिश्ते को। अभी आपने सुना ना कि आका की बारगाह में कितने फरिश्ते हाजिर रहते हैं। हाज़री में है मलक 70,000, अरे कुदसियों के दरमिया आहिस्ता चल। मदीने जाने वाले, अरे यहाँ 70,000 फरिश्ते हैं, तो इनके दरमियान कुदसियों के दरमिया आहिस्ता चल। देख आया है कहाँ आहिस्ता चल, ज़ाहिरे कुए जिना आहिस्ता चल। ये वो बारगाह है, 70,000 फरिश्ते सुबह हाजिरी देते हैं, 70,000 शाम। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक ऐसा फरिश्ता हाजिर हुआ कि जो इससे पहले कभी हाजिर नहीं हुआ था, कभी देखा नहीं गया था। और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब वो हाजिर हुआ, उसने सलाम अर्ज किया। तो फरिश्तों का काम क्या है? कारी साहब ने आयत मुबारक पढ़ी ना कि अल्लाह ताला फरमाता है मैं भी और मेरे फरिश्ते भी उस गैब बताने वाले नबी पर दुरूद भेजते हैं। अल्लाह भी अपने महबूब पर दुरूद भेजता है अपनी शान के लायक, और फरिश्ते भी भेजते हैं। और फिर इस काम में अल्लाह ने शरीक किनको बनाया? ईमान वालों को। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, हर एक को नहीं, ईमान वालों को। तो पता चला जो दुरूद पाक पढ़ता होगा ये इस बात की अलामत है कि ये ईमान वाला है। जरा पढ़ के बताएं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। तो दुरूद पाक पढ़ने वाला गोया कौन है? ईमान वाला। चूंकि ईमान वाले के बगैर दुरूद पाक पढ़ने का अल्लाह ने किसी को हुक्म ही नहीं दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम ईमान वाले हैं, आका पर दुरूद भेजते हैं। तो मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, वो फरिश्ता अर्ज करता है जो इससे पहले कभी बारगाह रिसालत में हाजिर नहीं हुआ था। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम कैसे आए, इससे पहले तुम्हें कभी देखा नहीं। वो अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, इजाजत ली कि मौला तू मुझे इजाजत दे, मैं तेरे पाक महबूब की बारगाह में सलाम अर्ज कर रहा हूँ। सलाम अर्ज करने के लिए इजाजत मांगी अल्लाह से। अल्लाह ताला ने इजाजत दी और या रसूल अल्लाह मैं आपकी बारगाह में सलाम अर्ज करने के लिए आया हूँ। क्या करने आया हूँ? क्या करने आया हूँ? सब जो आपकी तरफ चली गई, सब तवज्जो कहाँ करें? जिक्र मुस्तफा की तरफ आए बैठे हैं ना हम। किस लिए आए हैं? आका के जिक्र में, आका के मिलाद में। तो ये ध्यान भी थोड़ा इधर उधर हो जाना ना, ये भी बेअदबी है। सरकार के जिक्र की महफिल में आए और ध्यान कहीं और हो जाए, भी अदब के खिलाफ। ये बारगाह बहुत बड़ी बारगाह है। इस बारगाह के आदाब खुद कुरान में अल्लाह बयान फरमाता है कि मेरे महबूब की बारगाह में जिसने अपनी आवाज भी ऊंची की ना, उसके भी अमाल बर्बाद कर दिए जाए। अब हम सरकार की बारगाह में हाजिर हों जिक्र मुस्तफ़ा सुनने के लिए, तो ध्यान, दिल को भी संभाल के रहना है, जहन को भी संभाल के रखना है। जहन में कुछ और ख्याल ना। ये जो दो बच्चे ना, इनको कोई इनके अब्बू पास बिठा दे। ये जो आगे वाला, इनके ये पीछे चले जाएंगे ना, फिर इनकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंचेगी। जब नारे मारे जाए ना, फिर झंडे हिलाए जाए। जब नारे मारे जाएंगे, बड़ों को भले झंडे दे दीजिए।
तो जिक्र मुस्तफ़ा बड़ी तवज्जो के साथ, मोहब्बत के साथ, होश के साथ, ज़ौक़ के साथ हमें सुनना चाहिए, ताकि इस जिक्र की बरकतें हमें अल्लाह ताला की तरफ से मिले और बातें जो समझ में आए, तो इसकी वजह से फिर हम अपनी आइंदा जिंदगी जो है इसमें बेहतरी ला सकते। खाली उठकर सुनकर चले जाना, नारे मार के, ये काम नहीं, बल्कि आने का मकसद क्या है कि मैं जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनने के लिए जब आया था, आने से पहले जैसा था, जब सुनकर जाऊं तो जाते हुए वैसा ना जाऊं। कोई एक अच्छी आदत मेरे अंदर पैदा हो जाए। ये कोई हमें पूछे यार वो सरकार के जिक्र की महफिल में गए थे, क्या मिला? तो बताओ आज अल्हम्दुलिल्लाह दुरूद पाक की पाबंदी का ज़हन मिला। क्या मिला भाई? आज नमाजों की पाबंदी का ज़हन मिला। क्या मिला भाई? जुल्फे नहीं थी, आज जुल्फों का ज़हन मिला। क्या मिला भाई? दाढ़ी नहीं थी, आज दाढ़ी का ज़हन मिला। तो यूं जाकर हम बता सके, लेकिन इसके लिए तवज्जो जरूरी। वो फरिश्ता अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अल्लाह की बारगाह में इजाजत तलब की, क्योंकि फरिश्तों को अल्लाह ने मखसूस ड्यूटियां दी हुई हैं। ये हवाएं चलाने वाला फरिश्ता है, बारिश बरसाने वाला फरिश्ता है, माँ के पेट में बच्चे की सूरत बनाने वाला फरिश्ता है, रूह कब्ज करने वाला फरिश्ता है, बच्चे के अंदर रूह डालने वाला फरिश्ता है, और वो फरिश्ते जो आका की बारगाह में हाजिरी देने आते हैं। तो ये फरिश्तों की ड्यूटियां हैं। तो फरिश्ता कहता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अल्लाह की बारगाह में इजाजत तलब की कि अल्लाह तू मुझे इजाजत दे, आज मैं तेरे महबूब की बारगाह में हाजिर होकर सलाम अर्ज करूं। क्योंकि दुरूद पाक तुम यहाँ से पढ़ रहे हैं, सलाम तो इधर से भी भेज रहे हैं। दूर और नजदीक से सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। हम यहाँ से पढ़े, वो वहां पे सुने, उनकी आला समाअत पे लाखों सलाम। यहाँ से भी पढ़े, आका दुरूद सुनते हैं, लेकिन जो आशिक हाजिर होकर बारगाह अक़दस में हाजिर होता है, मदीने हाजिर होता है, मवाजा शरीफ के सामने हाजिर होता है, उस वक्त जो दुरूद पढ़ता है, उस वक्त उसकी मेराज होती है। तेरी मेराज तू जाने कहां तक पहुंचा, और मेरी मेराज में तेरे कदम तक पहुंचा। आशिक की मिराज का वक्त होता है कि महबूब की बारगाह में हाजिर होकर वो दुरूदो सलाम पेश करे। उस फरिश्ते की भी मिराज है। वो कहता है, या रसूल अल्लाह, दूर से तो दुरूद भेजते ही थे, अल्लाह से इजाजत ली, या अल्लाह मुझे आज करीब से अपने महबूब पर दुरूद भेजने की सआदत है। अल्लाह ने मुझे इजाजत दी, मैं आपकी बारगाह में सलाम अर्ज करने आया हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस फरिश्ते से पूछा, आए हो तो कोई अपना कमाल ही बताओ कि तुम मुख्तलिफ हो, पहले कभी आए नहीं, तो कुछ तुम्हें अल्लाह ने कोई ऐसा कमाल भी दिया है? वो फरिश्ता अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने मुझे कुछ कमाल अता फरमाए हैं। पहला कमाल ये है कि दुनिया के अंदर जितने दरख्त हैं, इन दरख्तों के जितने पत्ते हैं, इन सारे पत्तों को मैं गिन सकता हूँ। माशाअल्लाह, याकूब भाई को समझ आई, ये खुश हुए, अल्लाह का जिक्र किया। शान कौन दे रहा है? अल्लाह। फरिश्ते को शान किसने दी? कमाल किसने दिया? ते सानू असी परेशान क्यों हो गए? साडे रब दी शान बयान है। जिसको जो भी कमाल है वो मेरे रब की अता। वो फरिश्ता कहता है, चलो पंजाबी कहंदे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने मैनू एक कमाल दिता है, एक ताकत दी है कि दुनिया च मौजूद तमाम दरख्तां दे पत्ते मैं गिन सकना। फिर अर्ज करदा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने मैनू यह भी कमाल दिता है कि मैं दुनिया जिन्नी बारिश होंदी है, बारिश का हुण मौसम बने, बारिश होए तो तुसी भी जरा करके वेखो, तुहानू कोल भी काम हुंदा है कि नहीं? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया जिन्नी बारिश होंदी है, बारिश के जिन्ने कतरे ने, मैं इन्ना सारा कतरा भी गिन सकता। सुभान अल्लाह जी। फिर अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने मैनू यह भी कमाल दिता है कि दुनिया जिन्नी रेत है, इन्ना रेत के जिन्ने जर्रात ने, मैं इन्ना सारे जर्रात भी गिन सकता। हुण गल ते समझ आने वाली नहीं, लेकिन जिहड़ी समझ च ना आए, यही तो शान होती है। अल्लाह
अपने फिरिश्तियां नूं कमाल दे रहे, अल्लाह ने अपने नबियां नूं कमाल दिते, हुण जिन्हों समझ नहीं आती किवें हो सकता है, तो मतलब है वो ये कह रहे हैं कि अल्लाह ये नहीं कर सकता। तो अल्लाह फरमांदा है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज ते कादिर है, वो रब है, पाक परवरदिगार है, वो कुन कवे ते हो जांदा है जी, उहदे वास्ते कोई चीज मुश्किल नहीं। लेकिन एक गौर करो, फरिश्ते नूं अल्लाह इन्ने मकाम दिते ने, तो फरिश्ता कौन है? जिहड़ा सरकार दी बारगाह सलाम अर्ज करन इजाजत लेके आया है। ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या हो, ये तो सरकार दी शाना ते अजमता दा पता चलदा है। वो फरिश्ता ए सारियां खूबियां गिनवा के फिर चुप कर गया, अगे नहीं बोल रहा। मेरे आका ते जानते ने ना कि जिन्हें भी कमाल गिनवा ले, लेकिन ऐसिया भी चीजें हैं ना जिहड़ियां इहदे गिनने च नहीं आ सकती, सरकार जानते ने। क्यों? जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं, जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं, तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। अल्लाह दी अता है तो महबूब जानते हैं, अल्लाह दी अता नाल जो हो चुके हैं ते जो होना है मेरे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जानते हैं। ते सरकार तो जानते हैं कि कोई कमाल ऐसा भी है जिहड़ा इहनूं अल्लाह ने नहीं अता कीता। वो जदों सारियां चीज़ां उन्हें गिनवा लिया, अपने सारे कमाल गिनवा के खामोश हो गया। हुण जदों तुहानूं पता लगेगा इंशाअल्लाह तुहाडे जिहड़ा सीने दिल इंशाअल्लाह खुशी नाल झूम उठेगा। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया फरिश्ते अगे भी दस, वो खामोश रहा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कोई ऐसा काम भी है जिहड़ा तैनूं नहीं आंदा, कोई ऐसी चीज है तेरी जिहड़ी गिनती च नहीं, पत्ते भी गिन सकना है, बारिश के कतरे भी गिन सकना है, रेत के जर्रे भी गिन सकना है। वो फरिश्ता अर्ज करता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जदों को तुहाडा उम्मती तुहाडे ते मुहब्बत नाल एक बारी दुरूदे पाक पढ़दा है, अल्लाह ताला ओदे ते इन्नियां रहमतां भेजदा है कि मैं ओनू गिन नहीं सकदा। तो फिर असी क्यों ना पढ़िए जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई, नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई, नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है। बोलो ऐसा नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है। बोलो ऐसा नहीं कोई, नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई, झूमो झूमो जैसे मेरे सरकार। सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। मांगने वालों हमको तो यूं चाहिए, मांगना और किसी से भी क्यों चाहिए। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हमारे आका कैसे देने वाले हैं?
अगर कोई सहाबी हाजिर होता कि या रसूलल्लाह का डेला बाहर आ गया है, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपना लुआब अक़दस लगाते, थूक मुबारक लगाते, वो डेला जुड़ जाता, बल्कि पहले से ज्यादा रोशन हो जाएगा। मेरे आका कैसे देने वाले थे? हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाजिर हो, अर्ज करे या रसूल अल्लाह मेरा हाफिजा कमजोर है, आपकी बातें सुनता हूँ याद नहीं रहती। मेरे आका फरमाते अबू हुरैरा चादर बिछाओ। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चादर बिछाते हैं, सरकार अपने यदुल्ला वाले हाथों से उसमें कुछ यूं अता फरमाते हैं, इशारा फरमाते हैं और फरमाते हैं ए अबू हुरैरा चादर ऊपर कर लो। जब अबू हुरैरा चादर ओढ़ते हैं, कहते हैं खुदा की कसम जो बातें भूल चुकी थी वो भी याद आ गई। तो मांगना और किसी से भी क्यों चाहिए। अरे जहां सहाबा किराम जहां इनकी झोलियां भरती हैं, अरे सहाबा किराम जिस बारगाह में हाजिर होते हैं तो हम आका से मांगते हैं, गोया सहाबा किराम की सुन्नत पर अमल करते हैं। अल्लाह ने खुद सहाबा किराम के जरिए हमारी तरबियत फरमा दी कि ये मेरे महबूब की बारगाह, ये मेरी ही बारगाह है। और अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये शान और अज़मत दी। सूरह वद्दुहा में अल्लाह फरमाता है व अम्मस्साइला फला तनहर, ए महबूब खुदा की कसम देने वाला है सच्चा। हम किसी अरे गहरे नथु खैरे से नहीं मांगते, बल्कि हम तो अल्लाह के महबूब से मांगते हैं। क्यों? कि देने वाला है सच्चा। आप ही बोल दे हमारा नबी देने वाला है सच्चा, हमारा नबी गमज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए के है बेकसों का सहारा, हमारा नबी जैसे मेरे सरकार है, बोलो ऐसा नहीं कोई। कैसे है हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम? एक यहूदी ज़ैद बिन साअदा, ये यहूदियों का बहुत बड़ा आलिम था। एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ, मस्जिद नबवी में हाजिर हुआ, अभी मुसलमान नहीं हुआ था, और आकर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेअदबी करने लगा, गुस्ताखी करने लगा, सख्त अल्फाज में बात करने लगा। फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तलवार निकाल ली और कहने लगे ठहर, तू मेरे महबूब की बारगाह में ऊंची आवाज से बात करता है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना किया। अब वो कहता क्या है? वो कहने लगा आपने जो मेरे साथ तिजारत का सौदा किया था, आप मेरा सौदा क्यों नहीं दे रहे? अरे अभी सौदा देने में 2-3 दिन बाकी रहते थे, अभी मुआहिदे का वक्त नहीं आया, ये वक्त से पहले ही तकाजा कर रहा है। गोया इसका झगड़ना ये हक पर नहीं था, जानबूझकर मेरे महबूब की गुस्ताखी कर रहा था। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मना किया, कहा कि आप तो मुझे कहें कि यार थोड़ा इसका हक दे दे, लेकिन फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो जानते हैं कि मेरे आका किसी का हक तो रखने वाले है ही नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनको मना किया, इनको रोका और फरमाया कि तुम इसको जितनी खजूरें हमारी तय है, ए उमर इनको इतनी खजूरें दे दो। उस यहूदी आलिम ज़ैद बिन साअना इतनी खजूरें दे दो, और फिर फरमाया कि कुछ इससे जायद दे दो, क्योंकि तुमने इसको घूर कर देखा था, इस वजह से इसका दिल दुखा होगा, इसको परेशानी हुई होगी, और कुछ जायद दे दो। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला उनसे ले गए और जितनी खजूरें तय थी जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इसने सौदा किया हुआ था, उतनी खजूरें दी, और उसके बाद वो जाने लगा तो उसको और खजूरें दी। वो कहने लगा कि मेरी तो पूरी हो गई है, और क्यों दे रहे हो? कहा कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था। क्यों फरमाया था? इसलिए कि चूंकि मैंने तुम्हें घूर कर देखा, गुस्से से देखा, तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे हुक्म दिया है कि चूंकि तुमने इसे घूर कर देखा, इसका दिल दुखा होगा। कौन? वो जो आकर बेअदबी कर रहा है, जो गुस्ताखी कर रहा है, जो बदतमीजी कर रहा है, मेरे आका तो उसको भी अता फरमा रहे हैं, उसको भी ज्यादा दे रहे हैं। अब उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जब ज्यादा खजूरें मिलने की वजह पता चली, वो कहने लगा ए उमर, क्या तूने मुझे पहचाना नहीं? आपने कहा नहीं। वो कहने लगा मैं यहूदी आलिम हूं, यहूदियों का मशहूर आलिम ज़ैद हूं। मैंने
नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जितनी निशानियां तौरात शरीफ के अंदर, ज़बूर के अंदर, इंजील के अंदर, जो पहली आसमानी किताबें हैं, इनमें जो अल्लाह ने अपने हबीब की, अपने आखिरी नबी की जो शानें और खूबियां और निशानियां बयान की हैं, तकरीबन मैं सारी पढ़ चुका हूं, सारी देख चुका हूं। सिर्फ 2 देखना बाकी थी। 2 निशानियां रह गई थी जो मैंने किताबों में पढ़ी थी कि वो नबी ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा। 2 निशानियां रहती थी। आपने पूछा वो कौन सी? कहा एक निशानी ये लिखी थी कि अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इनका अखलाक ऐसा होगा कि जब कोई इनके साथ बदतमीजी से पेश आएगा, बद अखलाकी से पेश आएगा, सख्ती से पेश आएगा, तो ये उससे कमाल नरमी से पेश आएंगे। ये अपनी सख्ती बढ़ाता जाएगा, वो अपनी नरमी बढ़ाते जाएंगे। नहीं तो होता ना बंदा को गुस्से से बोले, बंदा पहली बारी तो उसको कहता है यार खैर है, वो अपना अगर लहजा वही रखे तो दूसरे सामने वाले का भी लहजा फिर उसी लेवल पे आ जाता है, बाज वो उससे भी बढ़ जाता है। बंदा कहता है अच्छा तेनू बोलना आंदा, गला फाड़ना आंदा, मैनू नहीं आंदा, तेरे को हाथ ने मेरे को नहीं आता। वो आगे बंदा स्ट्राइक पर आ जाता है, शिद्दत पर आ जाता है। लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब की शान ये बयान की कि ये महबूब ऐसे हलीम है, ऐसे बुर्दबार है कि कोई इनके साथ कितनी बदतमीजी से पेश आए, ये उतनी नरमी से पेश आते हैं। वो यहूदी आलिम कहता है कि ये निशानी मैंने नहीं देखी थी, ये देखना बाकी था। आज वो भी देख ली कि मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम से गलत तकाजा कर रहा था। अभी मुआहिदे के अंदर 2 दिन बाकी थे, मैंने वक्त से पहले आकर कहा कि आप मेरी खजूरें क्यों नहीं दे रहे? सरकार ने ये नहीं फरमाया कि तेरा तो टाइम ही नहीं होया, बल्कि मेरी बदतमीजी के बदले मेरे आका अलैहिस्सलाम ने कमाल बुर्दबारी का मुजाहिरा किया, नरमी का मुजाहिरा किया, बल्कि ए उमर तुझे भी मना किया कि तू भी मेरे साथ सख्ती से ना पेश आ। अरे ऐसे है मेरे सरकार। और दूसरी निशानी क्या है? दूसरी निशानी ये है, कहा जो मैंने अब तक नहीं देखी थी, वो ये है कि जो इनको महरूम करता है ये उसे अता करते हैं। अरे मैं इनके साथ बुरा कर रहा हूं और ये क्या कर रहे हैं? ये मेरे साथ अच्छा कर रहे हैं, मुझे अपने हिस्से से भी ज्यादा अता फरमा रहे हैं। तो फिर हम क्यों ना करें जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई, नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई। उंगलियां पाई वो प्यारी प्यारी जिनसे दरियाए करम है जारी। मेरे आका की उंगलियां कैसी हैं? उंगलियां पाई वो प्यारी प्यारी जिनसे दरियाए करम है जारी। जोश पर आती है जब गम खारी तो तिश्ना सैराब किया करते हैं। एक गज़वे के मौके पर सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के पास पानी खत्म हो गया। अब गज़वे में हजारों लोग हैं, पानी खत्म हो गया, बच्चे भी हैं, खवातीन भी हैं, जानवर भी हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में गुलाम हाजिर हुए और अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पानी नहीं, पानी नहीं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने भी ये नहीं फरमाया कि मेरे पास भी नहीं है। क्यों? कि ये वो बारगाह है, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला, इस बारगाह में ना है ही नहीं। सहाबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह पानी नहीं है, करम फरमा दे। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा ऐसा करो, चंद लोग मिलकर जाओ, ये जो पहाड़ी है इन बच्चों को भी थोड़ा पीछे ना, ये दोनों बच्चे इनको भी थोड़ा पीछे, बेटा पीछे जाके लड़ाई करें। और उसको पता ही नहीं चला किसको कह रहे हैं, को वड्डा उठा, पीछे पीछे जाके लड़ाई करनी है आपने ना, पीछे जाके करें, शाबाश, कुश्ती करें। आप नाते सुनने तो नहीं ना आए, आका के मिलाद में तो नहीं आए, लड़ाई करने आए ना। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने चंद सहाबा को फरमाया कि मेरे गुलामों, वो जो पहाड़ी है इसके पीछे जाओ, सुनी जाओ तवज्जो नाल, ते फिर सुभान अल्लाह भी कहंदे जाओ। जिन्हों जिन्हों गल समझ आती जाए वो अल्लाह दा जिक्र बुलंद करता जाए। पहाड़ी दे पीछे चंद गुलामां नूं भेजिया ते गैब दी खबर की दी। हुण पहाड़ी दे पिछले पासे इधर बैठे बंदे नूं नजर आंदा है कुछ जी? तुसी पहाड़ी दे आस पासे खड़े होवो,
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਫਲਾਣੀ ਫਲਾਣੀ ਸ਼ੈ ਤੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਭਾਈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਣਗੇ लेकिन कौन ने अल्लाह दे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे आका दा देखना साडी तरह नहीं बज़ाहिर अखा अल्लाह ने अपने महबूब नूं दो अता फरमाईयां ने लेकिन इहदी ताकत कितनी है मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला को हुतूर ते तजल्ली फरमाई तजल्ली वेखी बेहोश हो गए नाल वाले जिहड़े बंदे सन फौत हो गए ते इस तो बाद मूसा अलैहिस्सलाम दी बिनाई इन्नी वध गई आप अंधेरे रस्ते च टुरदी होई कीड़ी नूं भी वेख लैंदे सन ते इह भी वेख लैंदे सन कि कीड़ी दे मूंह च की है कीड़ी किन्नी ਉਹਦਾ रंग भी काला है अंधेरे दे विच कीड़ी नूं वेखना फिर कीड़ी दे मूंह च की है एक दी बिनाई है मूसा अलैहिस्सलाम दी जिन्हां ने अल्लाह दी तजल्ली वेखी रब नूं नहीं वेखिया तजल्ली वेखी ते साडे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह दा खुद दीदार करके आए ते फिर मेरे महबूब दी बिनाई दा की आलम होएगा मेरे महबूब दे देखण दा की आलम होएगा जी फरमाया कि इस पहाड़ी दे पीछे जाओ इस पहाड़ी दे पीछे एक सांडी सवार यानी ऊंटनी ते सवार बंदा गैब दी खबरां गिनो किनियां पहाड़ी दे पीछे सांडी सवार हबशी गुलाम ओदे कोल मशकीज़ा भी है मशकीज़े च पानी भी है ओनू मेरे कोल ले आओ सरकार ने किनियां गैब दी खबरां दित्तियां कि पहाड़ी दे पीछे एक पहाड़ कौन गुजरे सांडी सवार ऊंटनी ते सवार है यानी ऊंटनी एक घोड़ा नहीं जी उत्ते बंदा भी सवार है बीबी नहीं ते ओ बंदा भी हबशी है काले रंग दा है चिट्टे रंग दा नहीं फिर ओदे कोल मशकीज़ा भी है ते ओ भी खाली नहीं पानी भी है सरकार ने इन्नियां गैब दी खबरां ते सहाबा किराम गए सांडी सवार हबशी गुलाम नूं लैके मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी खिदमत च हाजिर हो गए हुण उन्हें जदों आके सरकार नूं वेखिया ते इंज वेखदे ही रह गए वेखदे ही रह गए सरकार दा चेहरा वेखिया वो वेखदे ही रह गया उन्होंने होश अपने गुम हो गए होश खो बैठा सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उहदे कोल पानी दा मिशकीज़ा लिया तो पहले हैरान परेशान है उन मिशकीज़ा लेके सरकार ने की किया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मिशकीज़े दा मुंह खोलिया ते अपना मुबारक हाथ यदुल्ला वाला हाथ वो मशकीज़े दे मुंह ते रखिया ते ऐलान किया पूरे जेड़े काफले दे लोग सन सहाबा किराम रिवायतां चाहते हैं उन्हां दी तादाद कमो बेश 1400 सी 1400 कमो बेश काफले शुरका सन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मशकीज़े दे मुंह ते हाथ रख के फरमाया प्यासो आओ अपनी प्यास नूं बुझाओ हुण मशकीज़ा कितना हुंदा है किसी भी साहबी ने कहा यार सुला ते घड़ा डेढ़ घड़ा पानी है ये भला किन्ने को बंदे पी लैणगे पता चलिया कि सहाबा किराम दा अकीदा की सी पानी ते थोड़ा है लेकिन पूरा करना तो मेरे आका दा काम है ना ये पूरा करना तो जानते ने ना ते सरकार फरमाया आओ प्यासे हो अपना प्यास अपनी प्यास बुझाओ जेड़े नबी एक दुध दा प्याला 70 सहाबा नूं पूरा करा सकते ने वो पानी दा मशकीज़ा 1400 नूं पूरा नहीं करा सकते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा ऐलान होया सहाबा किराम आ गए जिदे कोल जिन्ने जिन्ने बर्तन सन पानी पीता भी जानवरां नूं भी पियाया बर्तन भी भर ले लेकिन जदों सरकार ने हाथ पिछे चुकिया मशकीज़ा उंज ही भरे दा भरा सी एक कतरा भी पानी ना कटिया ए मेरे महबूब दी अता है हुण वो जिहड़ा हबशी गुलाम सी वो ते पहले ही फिदा हो चुका सी ते सरकार दा जदों ए मौजज़ा वेखिया वो सरकार दी गुलामी च आ गया कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्होंने इनाम दिता की दिता उहदे काले चेहरे ते अपना यदुल्ला वाला हाथ फेर दिता वो जदों सरकार दा हाथ फिरिया उहदे काले रंग दी स्याही दूर हो गई ते उहदा चेहरा रोशन हो गया सरकार दा ये मौजज़ा जदों ने वेखिया वो सरकार दे हाथ चुमन लग गया सरकार को दुआवां लैंदा होया रुखसत हो गया चूंकि वो गुलाम किसी होर दा सी वो नाम नाले लाल दा भी गुलाम बन गया अल्लाह दे महबूब दा भी गुलाम बन गया सी वो जदों अपने जिस्मानी आका कोल पहुंचिया जिदा वो गुलाम सी क्योंकि पानी भरन भेजिया सी काम गया होया सी वो जदों हाजिर होया अपने आका दे कोल जेड़ा ओदा जिस्मानी आका सी हुण ते असल अल्लाह दे महबूब ओदे आका बन चुके सन ना उन्हें कहा तू कौन है तेरा तो चढ़ा ही बड़ा रोशन है मेरा गुलाम तो काले रंग से उन्हें कहा जी मैं तुहाडा ही गुलाम हाँ उन्हें कहा ए इनकलाब किवें आ गया तू तू केड़ी करीम ला ली दिन दिहाड़ी बीबियां तो रात नूं ला के सौंदियां ना सवेरे रिजल्ट सही निकले या गलत निकले जी
ਉਹ ਕਈਆਂ ਦੇ ਚਿੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਕਰੀਮ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਨਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲਾਣੀ, ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜੀ, ਇਹ ਮੁੰਨੇ ਦੇ ਅੱਬੂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਸਵੇਰੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਤੂੰ ਫਿਸ਼ਲ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਰੀਮਾਂ ਲਾ ਲੀਆਂ, ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਏਡਾ ਚਿੱਟਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਉਸ ਹਸਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚੰਨ ਵੀ ਸ਼ਰਮਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ चंद भी शर्मांदा है, जिहदे चेहरे दी खैरात लैके चंद सूरज तारे रोशन होंदे। अज मैं उहदी ज़ियारत करके आया ते ए उहदे नूरानी हत्थां दी बरकत है। कोई फिशल नहीं कराया, कोई करीमा नहीं लवाइया, बल्कि अल्लाह दे महबूब ने, अल्लाह दे आखिरी नबी ने, वो पैगंबरे हक बर हक ने, जिन्ना अपना खाली यदुल्ला ला हाथ मेरे चेहरे ते फेरिया तो उहदा रिजल्ट तुसी वेख रहे हो। वो कहंदे अच्छा ऐसी हस्ती ने, चल फिर मैनू भी लै चला, चल फिर मैनू भी नाल लै चल। ओदा ओ जिस्मानी आका वो भी नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम दी बारगाह च हाजिर होंदा है, वो भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। ते आला हज़रत फरमाने ने उंगलियां पाई वो प्यारी प्यारी जिनसे दरियाए करम है जारी, जोश पर आती है जब गम खारी तो तिश्ना सैराब किया करते हैं जैसे मेरे सरकार है। बोलो ऐसा नहीं कोई, नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है, ऐसे है मेरे सरकार। अरे ऐसे है अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप फरमानिया ने कि मेरे सरताज साहिबे मिराज सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दा हुस्नो जमाल ऐसा सी कि एक दिन मैं अपने घर कपड़े सी रही सा, अचानक चिराग बुझ गया, मेरे हाथ च सुई सी वो भी डिग गई। इन्ने च कमली आले तशरीफ ले आए, आमना दे लाल तशरीफ ले आए, मेरे सरताज तशरीफ ले आए। नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम दे रोशन चेहरे दी वजह तो इतनी रोशनी हुई कि मेरा सारा कमरा जगमग जगमग करने लग गया। और इन्ना ही नहीं बल्कि मैं अपनी जड़ी गुमशुदा सुई सी उन्होंने भी तलाश कर लिया। सोजने गुमशुदा मिलती है तबस्सुम से तेरे, अरे शाम को सुबह बनाता है उजाला तेरा जैसे मेरे सरकार है। ऐसा नहीं कोई, नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है। बोलो ऐसा नहीं कोई। अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी बारगाह दा अदब फरिश्तियां दे सरदार कोलों भी करके विखाया। और किवें जो मेराज दा वाकया होया, अल्लाह ने अपने महबूब नू अपनी मुलाकात वास्ते बुलाया, दीदार वास्ते बुलाया, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम नू भेजिया। ये कौन ने? रसूलुल मलाइका, ये मलाइका च रसूल ने, मलाइका दे सरदार ने, तमाम नबियां दे सहाबी ने, क्योंकि इन्हां हर नबी दी ज़ियारत की, हर नबी दी बारगाह च हाज़रियां दित्तियां। इस वास्ते इन्हां नू कहा जाता है, इन्हां दा नाम है जिब्रील, ते क्या जाता है जिब्रीले अमीन, अल्लाह दी अमानता पहुंचाण वाला। जो अल्लाह दा पैगाम हुंदा वो अल्लाह दे नबियां तक पहुंचांदे। किसी नबी कोल हजरत जिब्रील एक बारी आए पूरी जिंदगी, किसी दे कोल 2 बारी आए, किसी कोल 5 बारी, 7 बारी, 12 बारी, 20 बारी, 100 बारी, 200 बारी, मुख्तलिफ रिवायतां ने। लेकिन तुहाडे ते मेरे नबी दी बारगाह 27,000 तो ज्यादा मरतबा जिब्रील अमीन हाजिर होए, 27,000 तो ज्यादा। क्योंकि अल्लाह ने किसी नू कट्ठी जिहड़ी उम्मत वास्ते तालीमात सी कट्ठियां दे दित्तियां, किसी नू चंद वार दित्तियां, किसी नू कोतूर ते बुला के फरमाया भाई ए तेरी उम्मत वास्ते अहकाम ने। लेकिन इधर महबूब जुल्मां च कंगी करन, अल्लाह फरमाए जा मेरे महबूब को कह वल्लैल इदा सजा, ए महबूब ए जिहड़ियां तुसी सोहणियां जुल्फां संजांदे हो मैं इहदियां कसमां उठाना। किते सरकार
अपने चेहरे मुबारक नूं जदों गुलामां च जाहिर कर दे अल्लाह वद्दुहा दे चेहरे दी कसमां चुकना लग। जदों मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्के ही टुरदे अल्लाह मक्के दी कसमां उठांदा, अल्लाह अपने महबूब दे शहर दी कसमां चुकदा। कुरान सारे दा सारा जिक्र मुस्तफा नाल भरिया होया, कुरान सारे दा सारा नात है, लेकिन पढ़न वाली अक चाहिदी है। मेरे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम बार बार आका दी बारगाह च क्यों आंदे सन? सवाल ते है ना। अल्लाह बार बार इन्होंने भेजदा सी ताकि आने वाले नूं पता लगे कि नबी होर भी आए ने, लेकिन ए ओ नबी है सारे ऊंचों से ऊंचा, समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला। बल्कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया सी, आदम सुन, अगर मैं अपने महबूब नूं पैदा ना करना होंदा ते तेनू भी पैदा वजह तखलीके कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ते मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बार बार जिब्रील अमीन मेरे आका दी कदमां च हाजिर होंदे, सरकार दी जियारत वास्ते आंदे, हजार हा मरतबा आका दी बारगाह च हाजिरी दी। लेकिन जो मेराज दी गल आई, अल्लाह ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम वल पैगाम भेजिया, ए जिब्रील जा मेरे महबूब नूं बुला के लिया। अदब देखो, अल्लाह अपने महबूब दी बारगाह दा अदब सिखांदा है। ते जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम नूं अल्लाह ताला ने की फरमाया कि जिब्रील महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं उठाना नहीं, हिलाना नहीं, आवाज हुन पैगाम ते अल्लाह दा ना। किसी वड्डी शख्सियत दा पैगाम होए ते पैगाम देने वाला भी रोब नाल कहंदा है। जिवें किसी नूं सैशन जज सदे, ओ पुलिस हुंदी है ना कोर्ट दी, ओ आके इज्जत नाल थोड़ी बुलांदा, वो कहंदा जी चलो जी जज साहब ने बुलाया। को प्राइम मिनिस्टर वालों पैगाम आए ते इहो जे बंदे दा पैगाम है तो कमिश्नर लैके आएगा। अगर वजीर आजम किसी नूं सदेगा तो किसी आम काउंसलर नूं फोन तो नहीं करेगा ना, वो किसी वजीर नूं कहेगा कि फलाने बंदे नूं साथ तो वजीर रोब नाल बुलाएगा। वड्डी बारगाह चों बुलावा आए, बुलाने वाला रोब नाल, क्योंकि उन्हें पता है मैं फलाने दा पैगाम लेके आ रहा। लेकिन कुर्बान जाइए, ये ओ जात है, अल्लाह जिब्रील अमीन नूं भेज रहा, पैगाम अल्लाह दा है, लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब दी बारगाह दे आदाब सिखाए। खबरदार जाके आवाज नहीं देनी, महबूब आराम कर रहे होंगे, हिलाना नहीं, जगाना नहीं, ये आदाब सिखाए अल्लाह ने। ते एदे ते अमल भी फिर सहाबा किराम ने करके विखाया कि जिदों मौला कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु दी गोद विच मेरे महबूब आराम फरमा रहे ने, सरकार असर पढ़ चुके ने, मौला कायनात सफर दा वाकया है, मौला कायनात ने असर नहीं पढ़ी, इधरों असर जा रही है, इधरों महबूब दा चेहरा है, चेहरा ए मुस्तफा असले कुरान है। कारियों की तिलावत पे लाखों सलाम। ये तिलावत किदे कोल करवाई अल्लाह ने? जनाबे सिद्दीक अकबर कोल, जनाबे उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु कोल, जनाबे उस्मान गनी कोल, जनाबे मौला अली कोल। ये अल्लाह ने अपने महबूब दे गुलाम चुने ने, ये सरकार दे यार अल्लाह ने चुने ने, इन्हां कोले तिलावत करवाई, ये शर्फ इन्हां नूं मिले। ते मौला कायनात रदी अल्लाह ताला सरकार दा चेहरा तक रहे ने जी। नमाज़े असर दा वक्त जा रहा है, हिलाया नहीं। और जिब्रील नूं भेज के अल्लाह ने अदब सिखाया ना कि जरा मेरे महबूब दी बारगाह चाहेगा, पैगाम वड्डा है, वड्डी हस्ती दा है, आने वाला भी मामूली शख्सियत नहीं, लेकिन जिथे आया है ये भी तो वेखना ना जी। कोई उच्चा ना दम मारे सरकार दे बूहे ते, अल्लाह ने अदब सिखाए। ते मौला कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु सरकार नूं जगाया, उठाया नहीं, असर गुजर गए, असर कज़ा हो गए, बस अखां चों थोड़े अश्क निकल आए। नमाज दी मोहब्बत, लेकिन ए इश्क दा इम्तिहान सी। ते मौला कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु पास हो गए सन, सहाबा किराम ते सारे पास ही पास ने, तां ते अल्लाह दे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन्हां नूं अपनी गुलामी च कबूल फरमाया ना। उम्मत चो जेड़ा जेड़ा पास होया है उन्होंने सरकार ने अपनी सहाबी होने का रुतबा अता फरमाया। हर बंदा हुण कयामत तक जिन्ने भी लोग आंदे रहे, वड्डे वड्डे गौस कुतुब भी आन, वो किसी भी सहाबी दे मकाम मरतबे नूं पहुंच सकते। ते आम को बंदा उठ के सहाबा किराम दे बारे च कमजोर गल करन लग जाए, उन्होंने फिर अपनी खैर मनानी चाहिए, ईमान बर्बाद हो जाना मेरे प्यारे इस्लामी। क्योंकि अल्लाह ने अपने महबूब दे यारां दा अदब भी सानू सिखाया। जिहड़ा सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी निस्बत दा ख्याल नहीं रखता, उहदा फिर सरकार ने भी ख्याल नहीं रखना।
इन्हां दा ख्याल रखना पेगा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने गुलामां दियां सहाबा दियां शाना खुद बयान फरमाइया। फरमाया मेरा कोई सहाबी मुट्ठी भर जौ सदका करे, जौ जिवें गन्नम होंदी है, जौ होंदी है ना, मेरा सहाबी मुट्ठी भर जौ सदका करे ते बाद च आने वाले असी तुसी पहाड़ भर सोना सदका करे, एदा सवाब मेरे सहाबी दे सवाब दे बराबर भी। दसो फिर पिछे केड़ी गल रह गई? सहाबा इकराम दी इन्नी शान अजमत है, कोई भी वड्डे तो वड्डा आ जाए वो किसी सहाबी दे अदना दर्जे तक भी पहुंच सकता। ते फिर जिन्हां दा कमाल ही ऐसे ऐसी उन्हां दे बारे च किवें कमजोर गल करी। और ये भी फरमाया मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते चुके जानदे ने ना, फरमाया मेरे बाद मेरे सहाबा नूं तानो तशनी दा मामला ना करना, इन्हां दे बारे च कमजोर गल ना करना, बुरा भला ना कहना। इन्हां दे आपस दे मामलात होणगे, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरी निस्बत दी वजह नाल इन्हां नूं मुआफ फरमा दिता। तमाम सहाबा किराम नूं अल्लाह ने सनद दे दी हुई है, रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन। ए महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे गुलामो, ए सहाबा किराम तुसी अल्लाह ते राजी हो ते अल्लाह तुहाडे ते राजी है। असी तां कहने ना रदियल्लाहु तआला अन्हु कि अल्लाह इन्हां ते राजी होया, होएगा नहीं हो चुका है। ताई मेरे शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत ने नारा दे दिता, और आज दे दौर दा ये नारा बड़ा जरूरी सी। और की सी? हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबिये नबी, सब सहाबियात भी, फातिमा और अली, बू बकर उमर भी जन्नती 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 जन्नती। अच्छा हुण ज़हन चाहेगा भाई सारे सहाबी जन्नती, ते जे सहाबा किराम भी जन्नती नहीं ते तुसी ते मैं किहड़े खाते जावांगे? साडे कोल ते नेकी दा नून दा नुक्ता भी नहीं है, साडे ते पल्ले कोई नेकी नहीं है। साडी फजर बिस्तरे ते, जोर कम्मां ते, असर मर्जी नाल गई, मगरब रोटी खाने टुर गई, ईशा सुत्या टुर गई जी। कोई झल्ली ते पढ़ लई, झल्ली नाल थोड़ी पढ़ना है, बाकायदा इहतमाम नाल पढ़ना है। अल्लाह दा हुक्म है, 700 तो ज्यादा मकामात ते कुरान च अल्लाह हुक्म दिता है, मेरे बंदे पढ़ पढ़ पढ़, नमाज पढ़। अब्बा एक तो 2 बारी काम कवे, तीसरी बारी ना का मुंडा करे, निकल जा मेरे घरों जी, तू मेरा पुत्र ही नहीं, बेअदब है जी। अल्लाह 700 बारी फरमा रहे हैं, कमो बेश कुरान विच फरमा रहे हैं, मेरे बंदे मेरी याद वास्ते नमाज पढ़, रुकू कर, रुकू कराने वालियां दे नाल नमाज ते सबर तो मदद मांग। असीं इधर उधर मांग रहे होंदे हैं, 2 नंबर बाबियां कोल टुर जाने हैं, 5-5 10-10 मुदनियां, औरतां लंबे लंबे वाल, असीं सबने बड़ा पहुंचा होया जी बाबा आ पहुंचा होया, इहनूं इस्तंजा करन दा सिर्फ पुछ लो बाबा जी अल्लाह दे नबी ने इस्तंजा करन दा तरीका की दस्या, बस ये दस दियो जी। और बाबा जी किथे पहुंचे तो लग पता जाएगा। गुसल दे फर्ज खाली दस दियो, गुसल किस किस वजह तो फर्ज होता, खाली यही पूछ लो, और बाबा जी तबीयत सैट हो जाएगी। असां प्रैक्टिकल किया होया इंज दे ना, बाबा जी बड़ा भाई सानू को लै गया जी, बाबा है जी तुहानू मिलवाना है, चलो जी। वो असीं फिर साडे रुकने शुरा भी नाल सन, बाबा जी नूं सलाम दुआ, चुके जिहड़ा लैके गए सी वो बड़ा अकीदतमंद सी, वो गलत जगह फस चुका सी ना, साडे कोल भी आंदा जांदा सी, उन्हें कहा तुहानू अपने बाबे नूं मिलवाना है, चलो लै चलो। बाबे नूं मिले जी, दुआ सलाम होई, उसी तो वेख के समझ जाने हैं क्यों पीर तार दा सदका है। पीर तार ने सानू नजर ही ऐसी दे दी, अल्हम्दुलिल्लाह पता लग जाता भी बंदा जिहड़ा टुर के आ रहा है टोर की कहंदी है, किहड़े मसलक दा, किहड़े कीदे दा, चकलों वेख के पता लग जाता। अल्हम्दुलिल्लाह गौस पाक दे सिलसिले च मुरीद है, इन्ना पता चल गया है, पहचान हो गई है खरे ते खोटे दी। वो राह ही नहीं जाइदा कि जिधरों शक भी होए, जिथे पक होए उत्थे ही आईदा। अल्हम्दुलिल्लाह ते ओ बाबे कोल गए इस्लामी भाई रल के, बाबा जी अपनी कोई मदारी वाली गल्लां इधर उधर दियां कीतियां। वो साडे जिहड़े वड्डे सन बुजुर्ग रुकने शुरा, उन्हां बड़ी मुहब्बत नाल बड़े मुस्कुरांदे हैं कि बाबा जी हम तो तालब इल्म है दीन के, तो वो इस्तंजा करने का शरी तरीका ही हमें सिखा दें। इस्तंजा करने का शरी तरीका, क्योंकि शरीयत ने तो हर हर मामले च रहनुमाई की है ना। हुण तुसीं इस्तंजा तो कर रहे हो, लेकिन कर तो अपनी अपनी मर्जी नाल रहे होगे ना, ये तो किसी को पूछांगे भी किवें करना तो पता लगेगा ये किवें करना। बाबा जी कहंदे ने इस्तंजे दा वो चीटियां निकलन लग गई, आवाज ही बदल गई, इस्तंजे दा शरी तरीका
ज़ाहिर ने तो इब्तदाई चीज है ना, जिन्हें गुसल भी करना है तो उस तो पहले तो इस्तंजा करेगा, फिर गुसल वाले पासे जाएगा, फिर वुजू वाले पासे जाएगा, फिर नमाज पढ़ेगा। ते अलिफ है, समझो दीन दे मामले च, इबादत दे मामले च इस्तंजा करना ते अलिफ होया। ये तो पहली ए बी सी तो पहली ए, तो वही बंदे नु सबक, पहला सबक ही ना है तो अगला सबक ओदा की सीधा होएगा। गल समझ रहे हो? जिन्हों एबीसी नहीं आती वो एप्पल किवें पढ़ेगा, जिन्हों अलिफ नहीं आता वो अलिफ नाल अनार किवें पढ़ेगा। पहले अलिफ सिखाया जाता भी अलिफ नाल अनार स्तंजे दा। वो बाबे जी को कोई ना पता चला कि चले अच्छा चले आप ना गुस्ल कब फर्ज होता है हमें यही बता दे। नौजवान सारे बैठे हैं, चलो हमें पता चल जाएगा आपके पास आए हैं, कुछ सीख जाएंगे। वो बाबे को पसीने आने शुरू हो गए। उन्होंने जो बंदा लैके आया सी समझ गया कि ये पुछ क्यों रहे ने मैनू समझाने वास्ते, तू चलिया किधर फसे हुए हैं, खाली अंगूठियां मुंदरे छले वेख के तू दिल दी बैठा है। म्यार की है विलायत दा कि जिहड़ा नबी पाक अलैहिस्सलाम दी शरीयत दा लिहाज रखदा है, शरीयत ते अमल करदा है, शरीयत दा पहरा दिंदा है, तहफ्फुज करदा है। यानी ना तो खुद कोई गैर शरई काम करदा है ना मुरीदां नू करदा है, मना करदा है। इत्थे मुरीद भी जो मर्जी करी जान, अजाना हो रही, ढोल वजी जा रहे, पीर होरी नच रहे ने जी, वो मना उन्हें की करना, वो आप भी धमाल पै रही है। ते वो पीर कौन होंदा है? पीर फड़िया जे पीड़ ना जावे की लेना पीर नू फड़ के हो। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह सानू सिखा रहे कि पीर दा मकसद है वो जिस्मानी पीड़ा नहीं, शैतानी पीड़ा दूर कर दे। जिहड़ियां साडे अंदर बुराई दियां पीड़ा ने ये दूर कर दे, वो अल्लाह दा वली होंदा। पीर मेरे अली शाह साहब कोल चोर आया, बड़ी तवज्जो नाल गल सुनो, समझ लग जाएगी पीर हुंदा कादे वास्ते। आके कहंदा शाह जी तुहाडा मुरीद होना है, तुसा ना मुरीद होना है। आपने फरमाया कि बेलिया करना की है? फरमाया कि चोर आ ते काम शाह जी कोई नहीं करना। बाद हाडर आम होंदे ना, वो चोर चोरियां मंगण वाल आ जाणगे, चोरियां या फ्रॉड करने वास्ते। मेहनत ना करनी पई, दा दप्पे नाल निजाम चल जाए। अल्लाह दे बंदे मेहनत कर। अल्लाह दे महबूब फरमाया अल कासिबु हबीबुल्लाह, हाथ नाल मेहनत करके कमान वाला अल्लाह दा महबूब है, हबीब है। अल्लाह दा हबीब बन, अल्लाह दा प्यारा बन, मेहनत कर, कमाई कर। फ्रॉड करनगे, धोखा देंगे, चीटिंग करनगे। क्या शाह जी चोर हाँ, काम कोई नहीं करना आंदा। मैं अच्छा ते चोरी शाह जी छड़ भी नहीं सकता, काम करने कोई नहीं आंदा। ते वो भी सन फिर लाला ने फेर ना फरमाया अच्छा थोड़ी जी गल साडी मान ले, हुक्म करो शाह जी। फरमाया इन्ना कर ले बई जिथे मैं होवां उथों मिला जाए। गल समझ लगी? बई जिथे मैं होवां उथों या कर दे, उथे ना चोरी करी। क्या बाबा जी होने एडा भी तो बगैरत नहीं ना, तुहानू वेख के भी मुड़ चोरी करा, गंदा काम करा, तुहाडा हया ते कर ही ना। ठीक हो गया, हाथ झट दिता, मुरीद बना लिया, चोर चला गया जी। लेकिन पहले सिर्फ चोर सी, हुण पीर मेरे अली शाह दा गुलाम भी हो गया सी। पीर फड़िया जे पीड़ ना जावे की लेना पीर नू फड़ के। हु सुल्तान बाहू समझाया सानू, सदियां पुराने बुजुर्ग ने, सारे ही इन्हां नू जानदे ने, सारे ही मानदे ने। हु सारे ही करदे ने। हु दियां ज़रबां लाई जा जिवें मनदे यार मनाई जा जी। इन्हां सानू दस्सिया भी किवें यार मनाने ने। पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह वो मुरीद होके चला गया, लेकिन चूंकि है चोर ही सी, किसी मौके ते पहुंचया, मौके वारदात ते चोरी करने का इरादा होया। जो जानवर खोलने लगे, पुरानियां चोरियां सल लाते सन, जानवर खोलते सन, क्योंकि सदी तो ज्यादा पुरानी गल है ना, 120-25 साल पुरानी गल, पुराना दौर से। पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह उन मुरीद हो गया है, चोर है, चोरी करने लगा है। वो जो चोर बिल्कुल मौका वारदात है, आखिरी बारी इधर इधर वेंदा है ना, क्योंकि पहले तो है बंदा कहंदा ना चौकीदार दियां 2 अखां ते चोर दियां 4 अखां, इंज हुंदा ना, क्योंकि वो अख बचा के उन्हें चोरी करनी होंदी है। ते वो उधरों चोरी करेगा, उस हिसाब लो आएगा जिधर चौकीदार का भी ध्यान नहीं होता। चोर दियां 4 अखां मुहावरा बनया होया। उन्हें जो आखिरी बारी इधर इधर देखिया ना, तो उन्होंने पीर मेरे अली शाह साहब गुजरते नजर आ गए, पर रस्ते तो बावे होरी नजर आ गए। पीर मेरे अली शाह साहब, पीर साहब जिन्हां दे हाथ च हाथ दे के आए सी ते गल कह के आए सी कि शाह जी जिथे तुसी होगे उथे चोरी
नहीं करांगा, तुहाडा हया करांगा, करांगा चोरी। ते इधर जदों इन्हां दा मुरीद हो गया ते इन्हां चोर ते नहीं ना रहन देना। पीर फड़िया पीड़, ए गल याद करके जाओ, इंशाल्लाह फिर धोखे च नहीं आओगे, धोखा नहीं खाओगे। असीं ना भी होए तुहानूं साडीआं गल्लां याद आउणगीआं भी इस्लामी भाई ने गल्लां समझाईआं सन। तुहानूं अंदाजा हो जाएगा सामने बहण वाला कित्थे पहुंचिया होया। बाज आ गया, अपना वादा पूरा किया कि नहीं, पीरां नाल वादा किया सी जिथे शाह जी तुसी होवोगे उत्थे चोरी नहीं करांगा। सोचदा रहा कि शाह जी इधर किवें आ गए, बड़ा दूर दा इलाका है, शाह होरी गोलड़े रहंदे ने, मैं ते बड़ी दूर आया होया। सोचदा रहा लेकिन हले हकीकत तक ना पहुंचया। जाहिरन सोचदा रहा, हकीकत तक ना पहुंचा। फिर कुछ अरसा गुजरिया, फिर किसी होर दूर इलाके चोरी की, चोरी दे इरादे ते गया, पहुंचया। फिर जो मौका वारदात ते पहुंचया, जानवर खोलने लग्या, फिर शाह साहब की जियारत हो गई। इस बारी पहले नालों ज्यादा सोचा, कड़ियां मिलांदा रहा, लेकिन हले भी हकीकत तक तुसी भी हले को नहीं पहुंचे कि की हो रहा, हले तुसी हकीकत तक नहीं पहुंचे। अब मैनूं पता नहीं पहुंचे, तीसरी बार गल दसांगा फिर पहुंचो। फिर वो सोचता रहा, हुण उन्हें इरादा किया भी हुण ते ऐसी जगह सन लावांगा कि जिथे शाह साहब ना पहुंच सकेंगे। कमलिया तेनू की पता है, तू हाथ किदे हथ दे आया जी? या ते हाथ नहीं से देना ते हुण ना चोर रहन देना, चोर नहीं रहन देना, जिथे मर्जी टुर जा। हले वो हकीकत नूं नहीं पहुंचया। खैर उन्हें बड़े दूर दे किसी इलाके का इंतखाब किया भी इधर शाह होरी नहीं आते, इधर इन्हां दे मुरीद नहीं होने। अपने ज़हन नाल कियास किया, पहुंच गया। वही किया जो मौका वारदात ते पहुंचया, जानवर खोलने लग्या, सज्जे खब्बे वेख्या। शाह साहब पहली दो बारी अपने ध्यान गुजरे सन, पहली दो बारी उन्हें गुजरदे वेख्या भी शाह होरी गुजर रहे हैं अपने ध्यान। इस बारी उन्हें वेख्या भी शाह होरी गुजर रहे हैं ते गुजरदे गुजरदे इहदे अल भी ध्यान पा गए, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਮੁਸकुरा के अगले दिन आया, शाह साहब के कदमां 'ਚ गिर गया, नवे सिरे तो मुरीद होया, नवे सिरे तो बैठ की। हुण इस बारी कहा कि शाह जी हुण चोरी पीर फड़िया जे पीड़ ना जावे, की लैना पीर नूं फड़ के, पीर दा काम ऐ वे। ते अज दे पीर आप मुरीदां दीयां मੱਝਾਂ खोल के लैके जा रहे हैं जी। साडे चन्योड़ दे नाल एक पिंड है, ना नहीं दसना, उत्थे को पीर साहब का पुत्र आया गड्डी वेखन, उन्होंने गड्डी पसंद आ गई। उन्हें दो चार मुरीदां नूं, अब्बे दे मुरीदां नूं, अपने भी नहीं अब्बे दे मुरीदां नूं, पीरां दा पुत्र आया होया, गड्डी पसंद आ गई, इन्ने लख दी रुपये लैके आओ। वो बेचारा कोई लख रुपया, ज़ाहिर जिन्हों जिन्हों हुण फोन आ गया, मरता क्या ना करता, अपने कोल घर उहदे बेचारे दे रोटी खाण नूं पैसे होण, पीरां दे पुत्र ने गड्डी पसंद आ गई है। वो एक ऐसा भी बंदा सी जिहदे कोल बेचारे कोल पैसे नहीं सन, उन्हें भाई जी मझ वेची, 2-2.5 लाख रुपये की मझ वेच के वो पीरां दे पुत्र नूं आके पैसे दिते, बई तुसी गड्डी ले लो, साडी खैर है, साडे भावें बच्चे भुखे मरन। गल समझियो, उन्हां ते चोरां कोलों खोलन नहीं दिती, मुरीद करके इत्थे पीर आप खोल के लैके जा रहे हैं। इहो जे पीर सानू नहीं चाहिए, सानू पीर वो चाहिए ने जिहड़े साडे अंदरों पीड़ां दूर कर देन, गुनाहां दियां। ते मेरे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, गल चली सरकार दे गुलामां तो। अल्लाह ताला अपने महबूब दी बारगाह दा अदब सिखाया, जिबरील अमीन अलैहिस्सलाम नूं भेज के कि जिबरील मेरे महबूब नूं आवाज नहीं देनी, हिलाना नहीं, जगाना नहीं, बल्कि की करना है, तेनू होंठ दिते ने काफूरी, काफूर होंदा ठंडा, तू जाके मेरे महबूब दी तलियां ते अपने होंठ रख देने। ए मकामो मर्तबा है, ये शान है उनके गुलामों। चाहे तो इशारे से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, चाहे तो इशारे से अपने काया ही पलट दे दुनिया की। ये शान है उनके गुलामों की, सरदार का आलम क्या होगा। अल्लाह अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। तो फिर क्यों ना कहे जैसे मेरे सरकार है, बोलो ऐसा नहीं कोई, नहीं कोई जैसे
मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई। मेरे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, नबी आखिरुज़्ज़मा हबीब किबरिया अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नाल जिन्ने भी मोहब्बत की, जिन्ने भी इश्क किया, सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन्होंने तनहा नहीं छड़िया, ना उदी जिंदगी ना अज सरकार तनहा छड़ते ने, ना क़यामत वाले दिन तनहा छड़नगे। मदीने बड़ा प्यारा वाकया, शायद तुसी पहले ना सुनिया होवे। मदीने दे अंदर एक यहूदी आलिम सी, ओदा एक खूबसूरत बच्चा सी, 9 उम्र बच्चा सी, जवानी दी दहलीज ते कदम रख रहा सी। उन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नूं आने जाने जो देखा तो सरकार नूं दिल दे बैठे, सरकार दा आशिक बन गया, सरकार दा गुलाम बन गया दिल ही दिल चो। लेकिन चूंकि प्यो आलिम सी यहूदियां दा, गल चूंकि बड़ी मामला बड़ा नाजुक सी, उस्ताद सी, वो किते इजहार ना कर सकिया, सरकार कोल आ भी ना सकिया। क्योंकि बच्चे नूं तो होंदा ना मेरा अब्बा मारेगा, फलानी जगह जावांगा अब्बा मारेगा। लेकिन सरकार दा आशिक बन गया, सरकार नाल मुहब्बत हो गई। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नूं छुप छुप के देखदा सी। हुण उन्हें एक तदबीर सोची, उन्हें अपने वालिद नूं कहा, अब्बा जी तुसी बकरियां दा रेवड़ मैनूं दे दिया करो ते मैं चरा लियावांगा। उहदे अब्बू ने कहा तू पुत्तर हले छोटा है। उन्हें कहा कोई गल नहीं जी, तुसी राती जानवर पूरे कर लियो, जे जानवर घट होए ते कल ना देना। उन्हें स्कीम की सोची कि जिस रस्ते तो महबूबे करीम अलैहिस्सलाम गुजरदे सन, मैं उस रस्ते ते जाके बह जा करांगा, सरकार दी ज़ियारत करता रखना, बकरियां दे बहाने, रेवड़ दे बहाने। ओ यहूदी आलिम पुत्र दी गल चुके, पुत्र दी स्कीम सी ना, ओदा मनसूबा सी, प्यो ते नहीं जानदा सी ये की हो रहा है। अजकल भी लोग अपनी दुनियावी मुहब्बतां वास्ते पता नहीं की कुछ करते हैं, लेकिन इन्हां दुनियावी मुहब्बतां दा कोई फायदा नहीं, बल्कि बदनामी का सबब बनदियां ने। मैं कई आशिक वेखे ने कि जिहड़े माँ बाप नूं छड्ड के विआह हो गए, शादी हो गई, माँ बाप ने माफ कर दिता, घर भी वापस ले आए, लेकिन वो जिहड़ी महबूबा बनाई हुई सी ना, वो हुण तिगनी दा नाच नचा रही। मैं कईयां नूं जानदा, मेरे कोल कई आंदे ने, रोंदियां वेखे ने ऐसे आशिक, ये नाकाम आशिक भी नहीं, कामयाब आशिक भी वेखे ने, रोंदे वेखे। क्यों? ये दुनिया दी मुहब्बतां ये आरजी ने, जो मुहब्बत खत्म होंदी ना, वो भूत उतरदा है, बंदा प्रैक्टिकल लाइफ चाहता है, फिर उन्होंने उसकी तबीयत सैट हो जाती है। लेकिन वो जिहड़े कौल करार वादे है, वो जिहड़े कीते होंदे ना, फिर कर्म वाली याद करांदी है। उदों तो कहंदा सी चंद तोड़ लियाऊंगा है, हुण अब्बा नहीं छड्ड सकदा, मां नहीं छड्ड सकदा, हुण आंदा हुण मां प्यो तो बगैर किवें रहां जी। गल समझ रहे हो? वो फिल्मां वे वे के वो डायलॉग मारदा रहा, वो अगली लिखदी रही, उन्हें कहा हुण पूरियां करके विखा, हुण आ गो ते आ मैदान है, आ मैदान ते आ गो। गल समझ रहे हो? वो फिर बड़ियां दा भूत उतरदा है मुहब्बत दीयां शादियां ते, जिथे माँ प्यो व्याहन वो फिर सुकून च रहिंदे। उन्हें पता नहीं मैं माँ प्यो व्याह है, कोई मसला है तो अब्बा अम्मी अब्बा है ना, आपे समझा देंगे, उन्होंने टेंशन ही कोई नहीं होंदी। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, वो यहूदी आलिम दा पुत्र, ओदी स्कीम कामयाब हो गई। अब्बा कहना चल ठीक है, अज लै जा, जानवर पूरे है तो फिर कल लैके जाएगा, जानवर घटे तो फिर कल तू जाना नहीं। उस रस्ते ते जाके बह गया। जानवरों की किन्ने फिक्र करनी है, जानवर उन्हें छड़ दिते चरगाह, वो आपे चुगदे चुगदे रहन। ओदा ते टारगेट सी महबूब दी ज़ियारत करना, अल्लाह दे महबूब दी ज़ियारत करना, आका दे जलवे वेखना, ओदी ते स्कीम सी। उन्होंने बकरियां नाल की रेवड़ नाल की लगे, लेकिन एदा इनाम भी अल्लाह ने उन्होंने दिता, शामी बकरियां पूरियां लैके आए। जिहड़ा महबूब नाल इश्क करदा है, फिर अल्लाह उहदे काम सीधे कर देंदा, वो दुनिया तो बेनियाज हो जाता है। उनके जो गुलाम हो गए, वक्त के इमाम हो गए। वो सारा दिन बकरियां छड़ देंदा, आपे फिरदियां फुरदियां रहंदियां, शाम होंदी ते महबूब दे जलवे वेख के आ जाता। फिर प्यास सारी रात महबूब दे ख्यालात च गुजरदी, कल फिर जावांगा, बैठांगा, अल्लाह दे महबूब दी ज़ियारत करांगा। कुछ दिन इंज गुजरते रहे, उहदे इश्क दा दारू मिलता रहा। इश्क दे बीमारां नूं दारू कोई नहीं चाहिए, इन्हां दा इलाज है दीदार सोने माई दा, इन्हां दा इलाज है दीदार सोने माही दा। इश्क दे बीमारां नूं शिफावां कदों होनियां, साडे वल सोने निगाहां कदों। ये ओही ख्यालात ने जिहड़े सरकार दे नाल लोकां इश्क करके सानू दसे। अज भी जिहड़े
आशिक रसूल होंदे ने ना, उन्होंने जिहड़ा इश्क दा रोग लगदा है जिन्हां नूं, वो फिर महबूब दे ज़ियारत दे नाल ही उन्हां दे इलाज होंदे ने, उन्हां नूं फिर दुआवां नहीं चाहिदियां। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते ने, जान है इश्क मुस्तफ़ा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। आप फरमाते ने जो सरकार दी मोहब्बत दा रोग लग जाए, ये मर्ज लग जाए, इश्क मुस्तफ़ा दा जिहड़ा मरीज बन जाए, वो फिर दवाई नहीं मांगदा, वो कहंदा कि मेरी ये मर्ज वधी रवे वधी रवे, वो इहदे चों शिफा भी नहीं मांगदा, ये मर्ज है कि जी वधी रहे दा मजा आता है। ते वो गुलाम सरकार दा जिहड़ा गैबी तौर ते गुलाम बन गया, सरकार नूं बज़ाहिर नहीं पता क्योंकि उन्हें तो इजहार ही नहीं किया, लेकिन सरकार जानते ने, हुजूर जानते हैं, याद रख लो ये साडा कीदा है, हुजूर जानते हैं। लेकिन इम्तिहान चल रहे ना कि कित्थे तक वफादारी करता है, कित्थे तक निभाता है, क्योंकि राह इश्क विच आजमाया जाता है, तकलीफां आंदियां ने, रुकावट आंदियां ने, लेकिन जिहड़ी इन्हां नूं क्रॉस करके निकल जाता है वो फिर सुरखरू हो जाता है। सरकार नाल जिहड़ा इश्क करे, मोहब्बत करे, तो उन्होंने तकलीफां ना, वो आजमाया ना जाए, उनको दाढ़ी रख ले तो लोग गल्लां ना करन, गल्लां ते होनियां ने, कोई इस राह ते चलेगा उन्होंने गल्लां नहीं होणगियां, लेकिन ये गल्लां सुन सुन के दिल जख्मी कर करके वो जो कबर च पहुंच गए ना, सरकार खुद ही मरम रख लेना, जो फरमान के फरिश्ते छड़ दो तो मेरा है, जो महबूब ने कह देना ना मेरा है, मजा तो यही है ना, असी कहने यार रसूल असी तुहाडे हैं, मजा तो ना सरकार फरमाने तू मेरा है, लेकिन उदों ही होएगा जो जख्म लगणगे सीने ते, छन्नी होणगे, सरकार की मुहब्बत की वजह तो लोग मेरे देणगे, ताने देणगे, वो जिहड़े जख्म होणगे, वो जिहड़ी मर्ज वधी जाएगी, एदा मरम फिर सरकार अता फरमा। दिन गुजरते गए, एक दिन जो उस रस्ते ते जाके बैठया, नबी पाक अलैहिस्सलाम दा गुजर ना होया, सरकार तशरीफ ना लिया, वो गमगीन हो गया, उदास हो गया, इंज टुटे दिल नाल घर चला गया। अगले दिन आया, अगले दिन भी सरकार ना गुजरे, उन्होंने फिक्र लग गई, मालूमात की, पता चलिया सरकार अलैहिस्सलाम किसी गज़वे तशरीफ लै गए, वो हुण सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दीदार ते ओदा दारू सी, वो की होया, वो बीमार हो गया बच्चा, उन्होंने रोग लगे हुए ना सरकार नाल इश्क दा रोग, रोग भी कोई मामूली तो नहीं, सब तो वड्डा रोग जी इश्क मुस्तफा दा रोग। उस रोग च घुलना शुरू हो गया, उस गम मुस्तफा उदी जान घुलनी शुरू हो गई, वो मंजे ते आ गया, बीमार हो गया। उदा प्यो मुख्तलिफ डॉक्टरां नूं हकीमां नूं बुलांदा रहा, कोई आंदा चेक करदा, फक्की शक्की दिंदा, टुर जांदा, लेकिन मर्ज बढ़ता गया, जू जू दवा की इस दे मिसदाक वो सही होने बजाय होर बीमार होता गया, इत्थे तक के करीबुल मर्ग हो गया। उदा प्यो दे सराहने बह के रोंदा है, वो कहंदा मेरा पुत्र, डॉक्टर कहंदे ने तेनू कोई मर्ज नहीं, कोई जिस्मानी मर्ज नहीं, ऐसे ऐसे हकीम आए ने नबज शनास, वो कहंदे ने कि तेरे पुत्र नू कोई जिस्मानी मर्ज नहीं, जमीनी बीमारी नहीं, ये कोई आसमानी बीमारी है। ते मेरा पुत्र हुण तू ही दस तेनू की है, मैं ते सारा कुछ सारे जतन कर लेना, सारे हीले वसीले कर लेना, तू ही दस तेनू की है। उन्होंने बच्चा बोलिया, वो कह लगा मैनू अल्लाह दे नबी नाल इश्क हो गया, मुसलमाना दे नबी नाल प्यार हो गया। सुभान अल्लाह, नहीं तुसी सही कही, जिन्हों जिन्हों उस महबूब नाल प्यार है वो जरा कहना, वो यहूदी आलिम दा बच्चा साढ़े नाल नंबर लै गया, नंबर लै गया, असी खाली दावे करते रह गए, ये नंबर लै गया। ये आशिकां दी पहली सफ च होएगा क़यामत वाले दिन, उन्हें तुहानू पता लगदा, हले तक यहूदी आलिम दा ही बच्चा है। सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नाल मैनू इश्क हो गया, मुसलमाना दे नबी नाल मोहब्बत हो गई है। हुण चूंकि यहूदी आलिम सी गुस्से च आ गया, उन्हें कहा तू की कीता, साडे सिर च खे पवा दी, मदीने रहन दे काबिल नहीं छड्डिया, लोकी मैनू की कहणगे कि तेरे कोल अपना बच्चा ना संभालिया गया, तू सानू समझांदा रहा। गल समझ रहे हो, शरीकी वाली गल होगी ना, कह तू की कर दिता है, लेकिन चूंकि बच्चा करीबुल मर्ग सी, उदा गुस्सा खुद ही ठंडा हो गया, वो बह के रोन लग गया, सोचन लग गया हुण की करी। उन्हें कहा अब्बा जी परेशान ना हो, इंज करो मेरी जिंदगी खत्म होने वाली, तुसी मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो। उन्हें क्या की करा, उन्हें क्या एक बारी मुसलमाना दे नबी नू मेरी खबर दस दो, जाके खबर दस दो।
हुण वो किवें गल करे मुसलमानां दे नबी कोल किवें चल के यहूदी आलिम जाए ते नक कट्टण वाला मामला सी ना, लेकिन पुत्र दे हथों मजबूर हो गया। पुत्र मरन वाला है, बाद च अफसोस होएगा मेरी ख्वाहिश पूरी ना कर सका। वो चार ना चार मरता क्या ना करता, मजबूर होके नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह च हाजिर हो गया। आके कह लग्या ए मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आका दा नाम सुन के झूम के दुरूद पाक पढ़िया फौरन पढ़िया करो सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। जेड़ा है पढ़दा ओदे ते रहमत दे 70 दरवाजे खोल जाते। वो फरिश्ते दा वाकया याद रखना ना, जेड़ा बारिश दे कतरे गिन सकदा है, दरख्तां दे पत्ते गिन सकदा है, रेत दे जर्रे गिन सकदा है, लेकिन जेड़ियां रहमतां साडे ते अल्लाह फरमांदा है दरूद पढ़न दी बरकत नाल ओ गिन सकदा। और पहला सबक सी ओ याद रखना है, ते जे याद है ते फिर दुरूद पाक पढ़दे रहो ना, ताकि रहमतां होंदियां रहन अल्लाह दियां। कह लगा मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तुहाडे नाल छोटा जिहा काम है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया कह की काम है। सरकार दुश्मनां नूं भी अपने अखलाके करीमा नाल ही पेश आए। वो पीछे जैद बिन साना यहूदी आलिम का वाकया सुने ना, जेड़ा मुसलमान हो गया, सरकार दा गुलाम बन गया, हजरत जैद रदी अल्लाह तआला अन्हु बन गया। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े प्यार नाल पूछया जी कहो। वो कह लगा जी मेरा 9 उम्र बच्चा है, बस वो किते तुहाडा आशिक बन गया, तुहाडे नाल मोहब्बत कर बैठा, तुहाडी ज़ियारत करदा रहा, सही रहा, किते तुसी नहीं सो, तुहाडी जुदाई च वो बीमार हो गया। और वो ऐसा बीमार होया कि वो बस चंद सांसां दा मरीज, करीबुल मर्ग हो गया। लोग आंदे ने ना गम अद्धा बुढ़ापा है, किसी को कोई गम लग जाए, हुण उहदे नसीब उहनूं किहड़ा लगे, कोई इश्क मजाजी वाला लग जाए या मदीने का गम लग जाए, मैं मदीने कितों जावां है, वही कहंदा रहे डाडा गरीब आका कोल मेरे जर नहीं, उड़ के मैं किवें आवा नाल मेरे पर नहीं। डाडा गरीब आका कोल मेरे जर नहीं, उड़ के मैं किवें आवा मेरे पर नहीं, नाल मेरे पर नहीं। तुसां ते है डेरा मैथों बड़ी दूर ला लिया, सद लो मदीने आका करो मेहरबानियां, मैनू मजबूरियां ते दूरियां ने मारिया। किसी मदीने का गम लग जाता है, किसी मदीने वाले का गम लग जाता है, कोई सरकार दे जलवे वेखन दे फिराक तड़पता रहता है, रोंदा रहता है, किसी दुनिया का गम लग जाता है। वो कह लगा ए मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरे पुत्र नूं तुहाडी मुहब्बत दा रोग लग गया है। मुहब्बत चो इस कदर कुल कुल के इस कदर कमजोर हो गया कि हुण उहदी जिंदगी दी चंद सांसां बाकी ते ओ तुहानू याद कर रहा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिवें गल सुनी, सरकार फौरन उठे, अपना तहमत संभालिया, सहाबा इकराम नू कहा चलो मेरे आशिक नू वेख के आने। क्योंकि सरकार तो पहले ही जानते सन, लेकिन इम्तिहान हो रहा था। सरकार फौरन उठे, सरकार अपने सहाबा नू लेके चल पे, तहमत संभालिया, दौड़ ला के गए। ओदियां भी अखां दरवाजे ते लगियां ने, वो भी जानता सी जिदे नाल इश्क कीता है, वो जानता है वो खाली मोड़ेगा। बुलाने वाला तो यहूदी है, लेकिन जिदे वास्ते बुलाया जा रहा है वो तो उन्होंने दिल दे बैठे। वो मोहब्बत भी उत्थे करो ना जिथे पहचान भी हो, जिथे कदर भी हो। जी असी गलत जगह ते दिल दे देने जिथे कदर ही कोई नहीं होंदी, उत्थे मफाद होता है, लालच होता है, तमा होता है। जाहिरी सिर्फ मुहब्बत जड़ी है सिर्फ जाहिर तक है। वही बंदा वो बदन चो जो पसीने की बोह आती है, बंदा कहता है वही महबूब वो नफरत हो जाती है। वो अपने वो जो महबूब नूं राती सुत्तिया वेखे मूँह चो राल टपकरी हो नफरत करेगा। साडे दुनियावी महबूबे ने, उस महबूब नाल मुहब्बत करिए, उस महबूब नूं दिल दईए कि जेड़ा अपने आशिकां नूं तन्हा नहीं छोड़। सरकार तशरीफ ले आए, उस दीवाने दी नजर दरवाजे ते जिवें दरवाजा खुलिया, सरकार अंदर तशरीफ ले, ओदी थोड़ी देर वास्ते जान च जान आ गई। इस सूरत नूं मैं जान आखा, पीर मेरे अली शाह ओ जवान भी यही
गोया सरकार नू कह रहे इस सूरत नू मैं जान आखा के जाने जहान आखा सच आखा ते रब दी मैं शान आखा जिस शान तो शाना एहो सूरत शाला पेशे नजर रहे वक्ते नज़ा ते रोजे हशर। उस दीवाने दा ते काम बन गया ओदियां नज़ा दी कैफियत में वो दुनिया तो रुखसत होने वाला है। महबूब खुद तशरीफ ले आए ने सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है हाल बिगड़ा है तो बीमार की बन आई है। उस बीमार दी बन गई ओदा काम बन गया। सरकार तशरीफ ले आए ओनू दीवाना उठन दी कोशिश करदा है लेकिन उठ नहीं पाता। सरकार उन्होंने आराम करन दा इशारा करते हैं। सरकार उहदे सराहने बहते हैं उहदे वाला अपने सिर दे विच शफकत वाला हाथ फेरते हैं उन्होंने मुहब्बत का इजहार करते हैं। वो दीवाने नूं तसल्ली हो जाती है। सरकार का चेहरा वेंदा रहता है सरकार का चेहरा वेंदा रहता है क्योंकि जो सरकार का चेहरा वेंदा सी वो वेखते ही रह जाता सी। वो सरकार का चेहरा वेख के सरकार का आशिक होया सी। और याद रखो मेरे प्यारे इस्लामी भाई नबी पाक अलैहिस्सलाम दा जेड़ा ज़ाहिरी हुस्न है जेड़ा सहाबा किराम वेखदे सन ये हकीकी हुस्न नहीं सी। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी पाक अलैहिस्सलाम नु अर्ज कीती या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूसुफ अलैहिस्सलाम दा हुस्न वेख के औरतां ने अपनी उंगलियां कट लियां सन लेकिन तुहानू ते सरकार तुहाडे ते गुलाम मेहने ने ये ते उंगलियां नहीं कट रहे वो ते औरतां सन वो उंगला कट लिया लेकिन तुहानू ते बिला तकल्लुफ तुहाडे असहाब वेंदे ने गुलाम वेंदे ने। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए आयशा क्या तू नहीं जानती अल्लाह ताला ने तेरे महबूब दे हुस्न पे 70,000 पर्दे रखे हुए। किन्ने पर्दे 70,000 पर्दे ने तां लोकी मैनू वेख सकते हैं। हुण अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नू ख्वाहिश पैदा हुई अर्ज की या रसूल अल्लाह फिर एक पर्दा हटा के विखाओ। 70,000 नहीं तकाजा किया ओ एक तजल्ली सी कोहतूर पहाड़ जल के सुरमा हो गया। ये भी अल्लाह दे नूर ने अल्लाह ने अपने महबूब नू अपने नूर नाल पैदा फरमाया ते तकाजा किया एक पर्दे दा। हुण सरकार अलैहिस्सलाम थोड़ी देर रुके क्योंकि ये अल्लाह दे महबूब ने ते ए महबूब दी महबूबा ने अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सरकार हले खामोश ने इन्ने जिबरील हाजिर हो जाते हैं अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अल्लाह ताला तुहानू भी सलाम कहंदा है। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मोमिना दी मां आयशा नू भी सलाम कहंदा है जिन्हां वास्ते रब दे सलाम आन असीं उन्हां दी शान अज़मत दे डंके क्यों ना बजाइए। ते मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नू रब दा सलाम ते पैगाम किए ए महबूब अल्लाह फरमांदा है कि आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दी ख्वाहिश पूरी कर दियो। ये महबूब अपनी मर्जी नाल कुछ नहीं करता अपनी मर्जी नाल नहीं बोलता जो भी बोलता है गोया ये चो रब बोलता है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह दे पैगाम मिलन थे अल्लाह दे हुक्म पे एक पर्दा हटाया। सरकार अंदर तशरीफ लै गए ते जो बाहर आए एक पर्दा हटा के जिहड़ा अल्लाह ने अपने महबूब दे हुस्न पे ज़ाहिरी हुस्न पे 70,000 हिजाबात 70,000 पर्दे रखे ने जो एक पर्दा हटाया बाहर तशरीफ ले आए। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दौड़ के बाहर चली गई। सरकार दे हुस्न दी ताब ना ले आ सकियां बाहर चलिया गई। जो दोबारा वापस आई सरकार वो पर्दा हटा जड़ा हटाया सी उन्हें फिर डाल दिता अपने असली जड़ा हुस्न सी लोकां वास्ते जड़ा अल्लाह ने चाहा। सरकार अपनी उसे सूरत तशरीफ फरमा सर अम्मा आयशा सिद्दीका जो वापिस आई पूछया ए आयशा की वेखे अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर रोशनी सी इस कदर नूर सी कि अगर मैं थोड़ी देर होर खलोंदी तो शायद मेरी बिनाई सलब हो जाए। शदीद सूरज जो आबो ताब ने चमक रहा है कोई ओदियां सूरज अखा चखा पा के वेख सकता है फौरन बंदा अखा नहीं कर लेंदा यानी शदीद रोशनी ते शदीद कोई लाइट तुहाडी अखां च पाई जाए तुहाडी अखां चुंदे आ जाणगियां ना। अम्मा आयशा सिद्दीका कुल बर्दाश्त नहीं होया आप सरकार दा एक पर्दा उठिया नहीं वेख सकियां दौड़ के बाहर चली गईयां ते जो 70,000 हिजाबात उठाए जाएंगे फिर कौन वेखेगा। बेखुद किए देते हैं अंदाजे हिजाब है
ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਹਿਜਾਬਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੁਸਨ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੇਤਾਬਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਯਹੂਦੀ ਆਲਿਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਜ਼ਮਤ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਲਮਹਾਤ महबूब खुद सराहने तशरीफ लाए, महबूब खुद सराहने बैठे ने। हुण मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए बच्चे जो तू साडे नाल मुहब्बत जो करना है, साडे नाल इश्क जो करना है, ते फिर साडा कलमा भी पढ़ ले, साडा कलमा भी पढ़ ले। ते पता चलिया सरकार नाल मुहब्बत दा फायदा ओनू ही होएगा जिहड़ा सरकार नू ईमान वाला नबी मन्नेगा, जिहड़ा सरकार नू नबी भी मन्नेगा। हिंदुआ ने भी सरकार दी नाता लिखिया यूट्यूब तो भैया या नबी सलाम अलैकुम पग पा के हिंदू पढ़ रहे, सिख पढ़ रहे, वो पढ़ते रहे, लेकिन जे नबी नू नबी ना मन्ने इन्हां दे पढ़न दा इन्हां नू फायदा। साडे वर्गे कहणगे यार देखो हिंदू भी पढ़ रहे, सिख भी पढ़ रहे, ठीक है ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੀਏ, लेकिन ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੁਹੱਬਤ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, नहीं तो मोहब्बत झूठी है, वो सच्चा ही नहीं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बच्चे जो तू मुहब्बत साडे नाल करना है तो फिर साडा कलमा भी पढ़ ले। वो बच्चा कहने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर मैनू गारंटी दिओ कि कब्र तो लैके जन्नत पहुंचान तक तुसी मेरे ज़ामन हो। मैनू फिर आका कोई हाथ ना लाए, मैं तो नमाज भी कोई नहीं पढ़नी, मैनू तो नसीब ही नहीं होनी जी। तो कलमा पढ़न तो बाद मैं तो कोई नमाज नहीं पढ़ सकांगा, क्योंकि कलमा पढ़न तो बाद फिर चीज़ां लाजम हो जाती है ना, फर्ज हो जाती है। यार सुना मैं तो हज भी कोई नहीं किया होना, मैं तो रोजे भी नहीं रखे होने, ते फरिश्ते जे मेरे को पूछते रहे तो मैं की जवाब देंगा। यार सुना फिर गारंटी दिओ कब्र तो लैके जन्नत पहुंचान तक दी तो मैं तुहाडा कलमा पढ़ लेना। तो सरकार ने एक तरह की गारंटी तो अपने गुलामां नूं दित्ती होई है। फरमाया कि जिहदे दिल च मेरी मुहब्बत होएगी वो फिर दोज़ख च ताई असी पढ़ने दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया ना जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा ना जाएगा। आज कोई छोटा बच्चा आग गल हाथ वधाण लगे मां नूं अगे जान देगी नहीं, तो सरकार ते मावां तो ज्यादा अपने उम्मतियां नाल प्यार करदी, तां ते राती उठ उठ के गारा च रोया करदे सी। रोया किए जार जार आका, सोया किए नाबकार बंदे, रोया किए जार जार आका। कि असी गंदे निकम्मे असी रात नूं सोने आ, सरकार रात नूं उठ उठ के अपनी उम्मत वास्ते आंसू बहाते रहे। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, उस दीवाने ने जो गारंटी मंगी, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मैं तेनू गारंटी देना, तेनू कोई पूछेगा भी नहीं, तेनू कोई हाथ भी नहीं लाएगा। उन्हें कलमा पढ़िया, आखिरी हिचकी लई, सरकार दियां बाहां च दम तोड़ दिता। कुर्बान जाइए सरकार दे इस आशिक की किस्मत पर। सच्ची मोहब्बत है ना, इनाम मिल गया, मोहब्बत वसूल हो गई। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं यहूदी आलम बच्चे दा बाप कहंदा जी इहनूं हुण तुसीं लै जाओ, तुहाडा हो गया, साडा ते रहे ही नहीं, इहनूं तुसीं लै जाओ। सरकार ने अपने मुबारक हत्थां ते उस बच्चे दा अपने आशिक दा जनाजा चुक्या, उस नन्हे आशिक दा जनाजा। साहबा किराम कहे यार सानू दे दिओ, सानू दे दिओ, तुसीं ना चुको। फरमाया नहीं साडा आशिक है, असीं ही चुकना है। हुण सरकार मदीने दीयां गलियां चल के जा रहे हैं, इहनूं गुसल कफन दिलवाना है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जदों गुसल कफन हो गया, जनाजा लेकर जदों सरकार इदा जा रहे ने ते पब्बां भार चल रहे ने, सरकार पूरा पैर जमीन ते नहीं रख रहे। साहबा किराम ने अर्ज़ कीती या रसूल अल्लाह अज टोर वखरी है, तो मेरे आका फरमाया अज आशिक भी तो वखरा है ना, आज जनाजा जिस आशिक दा ये भी तो वखरा है ना, ये भी तो अपनी अलग दास्तान रकम कर गया। ये वाकया किताब का ना जुल्फो जंजीर उहदे च भी मौजूद है, उहदे च इहो जिहे वाकयात ने सरकार दे इश्क मुहब्बत वाले लवो पढ़ो, इंशाल्लाह इश्क रसूल ताज़ा हो जाएगा। मैं अपने अंदाज मुकर्रिरीन अपने अंदाज बयान करते हैं ना, क्योंकि कोई शरई मसला नहीं कि घाटा वादा हो भी जाए तो गुनाह नहीं होना, ताकि लुत्फ आए मजा आए। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, फरमाया आशिक भी तो अज हो रहे ना, वजह की यार सुल्लाह तुसी पब्बा बाहर चल रहे हो, पूरा पैर जमीन ते नहीं रख रहे। फरमाया मेरे इस आशिक दे जनाजे च इन्ने फरिश्ते आए ने कि पैर रखने की जगह ही पूरी नहीं है। गैबदान नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फिर सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने आशिक का जनाजा खुद पढ़ाया, कब्र च खुद उतारे, कब्र च खुद उतारे। उन कब्र च उतार के नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाहर तशरीफ नहीं ले आए, कुछ देर लग गई। जो सरकार बाहर आए अर्ज की यार रसूल तुसी पहले भी कई गुलामां नूं कब्र च उतारे है, लेकिन फौरन तशरीफ लै आंदे हो, अज थोड़ी देर ला दी है।
फरमाया मेरे गुलाम ने, मेरे दीवाने ने मेरे को गारंटी ली सी कि यार रसूल अल्लाह फिर मैनू पूछे कोई ना, मैनू हाथ कोई ना लाए, मैं तो कोई काम चंगा किया ही नहीं, तुहाडे नाल मुहब्बत तो इलावा इश्क तो इलावा तो मेरे को नेकी कोई नहीं, मैनू फिर हाथ कोई ना लाए। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया कि मुनकर नकीर दी आमद हुई, उन्होंने उन्हें सवाल जवाब करने ने, वो फरमाया कि वो मुनकर नकीर नाल मामला सैटल करदे होया फिर इनू जन्नत पहुंचाने की गारंटी सी, वो सारे मामला तय कराने होया टाइम लग गया, ता मैं थोड़ा लेट बाहर आया। कुर्बान जाइए सरकार दे सच्चे आशिकां ते मेरे प्यारे इस्लामी भाई, अज असी गौर करिए, साडा दावा है अल्हम्दुलिल्लाह असी आशिक रसूल, ताई ते झंडियां लाने आ, सालाना मिलाद कोई सालाना करांदा है, कोई 6 महीने बाद करांदा है, कोई महीने बाद करांदा है, ते कोई रोज ही करदा है। रोज किवें करदा है? वो रोज ही आका नूं याद करदा रहिंदा है। जदों दाढ़ी च कंघा करदा है ते याद कौन आंदा है? मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जदों जुल्फां च कंघी करदा है याद कौन आंदा है? बास ते रोज ही मिलाद मना रहे हैं, हर टाइम ही मिलाद। जो बंदा इमामा बनने लगता है उन्हें कौन याद आता है? मैं किदी नकल कर रहा, मैं किदी अदा नूं अदा कर रहा जी। बास ते हर लम्हा ही आका दा मिलाद मना रहे हैं। आका दा मिलाद मनाना, आका नूं याद करना, ते बास ते हर वक्त ही आका नूं याद कर रहे हैं। असी गौर करिए असी कित्थे खड़े हैं? असी हर वक्त याद करने वाले हैं, मिलाद मनाने वाले हैं, या हफ्ते बाद, महीने बाद, साल बाद, या बस साडी इंज ही गुजरी। ते मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी मुहब्बत दुनिया च भी फायदा देती है, कब्र च भी फायदा देती है, हशर च भी फायदा देती है। बल्कि एक सहाबी हाजिर होए, अर्ज की या रसूल अल्लाह, आखिरी गल अर्ज की या रसूल अल्लाह, परेशान सन, चेहरे ते परेशानी दी आसार ने। अर्ज की या रसूल अल्लाह, जन्नत तुसी ते तुहाडा मकाम ते वराउल वरा, आका तुहाडे सदके जन्नत चले भी गए ते असी किथे, तुसी किथे है? तू कुजा मन कुजा, या रसूल अल्लाह तुसी किथे, मैं किथे? तो या रसूल अल्लाह अगर जन्नत तुहाडे जलवे ना होए, तुहाडी ज़ियारत ना होई, तो फिर असी जन्नत च करांगे की? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो अपने सहाबी की गल सुनी कि मेरी मुहब्बत की वजह तो परेशान है, फरमाया गम ना कर, जेड़ा दुनिया जिदे नाल मुहब्बत करता होएगा उदा हशर क़यामत वाले दिन उदे नाल ही होएगा। ते असी जे किसी गुलकार नाल मुहब्बत करांगे उदा हेयर स्टाइल बनावांगे, किसी अदाकार नाल मुहब्बत करांगे, घर दे अंदर असी किसी क्रिकेटर दीयां तस्वीरां लाई रखांगे, तो यह कब्र च बचान आएगा? मैदाने माशर चला को सानू सिफारिश करा के जन्नत दाखिल करा लेगा? ये जी बड़ा वड्डा क्रिकेटर सी, अल्लाह इहदी मन लै, जो मुसलमान होया, नेक होया, कोई अल्लाह की बारगाह च भी उनको मकाम मिले होया, क्योंकि कई ने वो दुनियावी खेड़ा खेडन वाले फिर नेक भी बन जाते हैं, नमाजी भी बन जाते हैं जी। गल कर रहे अगर कोई खाली वो अपने ओहदे मनसब गोल्ड मैडल ही लैके कबर च गया, तो ओहदे इन्हां गोल्ड मैडलों की वजह तो कप्पां की वजह तो अल्लाह ने उन्होंने कोई मकाम नहीं ना देना। मकाम ते गुलामी मुस्तफा की वजह तो मिला। इस वास्ते मेरे प्यारे इस्लामी आओ अज आका दे मिलाद नूं सुनिया, सरकार दी मुहब्बत दीयां गल्लां सुनिया ने, इस आशिक रसूल बच्चे दा वाकया सुनिया, इश्क दी दास्तान, दास्ताना इश्क दियां तुसीं सुनिया ने, झूठियां सच्चियां भी होंदियां ने, लैला मजनू दी दास्तान, हीर रांझे दी दास्तान, ये दास्ताना बनिया ने, लोकां फिल्मां बनाउण वास्ते दास्ताना घड़ लईआं जी। लेकिन ए जिहड़ी मैं तुहानूं दास्तान सुनाई है कि सरकार दा दीवाना यहूदी आलिम दा बच्चा सरकार दी मोहब्बत घुल घुल के मर गया, अपनी जान दे दी, ते सरकार ने फिर इनाम कैसे दिते? इस वास्ते मेरे प्यारे इस्लामी इकबाल कहता है कि मोहम्मद से वफातून तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। सरकार दा जिहड़ा सच्चा गुलाम बन जाता है उन्होंने ना दुनिया ही थोड़ा रहनियां ने ना कब्रो आखिरत। देखो सरकार की मोहब्बत की वजह तो मिलाद मनाने, खर्च करने, दुनिया के माल की थोड़ नहीं रहेगी। ये जिहड़े आका दे नां ते खर्च किए ने एक एक दे बदले कई कई गुना मिलना है। बीमारियां देखो, बच्चा सुबह जख्मी होया जी, ते ए मेरा गुमान यही कहता है कि तकलीफ वड्डी लिखी थी, क्योंकि मिलाद दी तैयारियां सी, अल्लाह ताला ने वड्डी तकलीफ नूं छोटी च तब्दील कर दिया जी। ज्यादा भी तो हादसा हो सकता सी, ज्यादा कोई फ्रैक्चर भी हो सकता सी, कोई हड्डी टूट सकती सी, लेकिन अल्लाह ताला ने गोया मिलाद दी बरकत। कोई कहेगा लो जी बना बना होर मिलाद, पता लग गया ना सट्टा मारी गया। कोई ये कहते होणगे उन्हां खबीसां दा अपना वजदान है, ये उन्हां दा अपना वजदान है ये। ते आशिकान रसूल दा की है कि सरकार दे मिलाद दी बरकत नाल अल्लाह ताला वड्डी तकलीफ नूं छोटी च बदल दित्ती। गल्लां ते दोवें ने, तुहानूं किहड़ी चंगी लगी है? और हकीकत भी है ही।
अल्हम्दुलिल्लाह। ते मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इंशाअल्लाह दुनिया दी भी थोड़ा नहीं रहनी। जिस जगह मिलाद होता है उत्थे सारा साल बरकत होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, बरकत मुख्तलिफ अंदाज नाल, बीमारियां तो बचा देना, मुसीबतों तो बचा देना, ये भी बरकत है जी। बंदा कोई किसी को रिज़्क मिलता रहे, वो कहता जी बड़ी बरकत, बड़ी बरकत। छोटी गड्डी सी वड्डी मिल गई, एक सी दो हो गई, बड़ा मकान हो, वो इनू बरकत समझ रहा होंदा है। कसरत खाली होना ये बरकत नहीं, ये बदले अल्लाह ताला कई बीमारियां दूर कर रहे होंगे, कई अमराज दूर कर रहे होंगे, कई तकलीफा दूर कर रहे होंगे। बंदे नूं नहीं पता होंदा, क्योंकि आने वाले लम्हे केड़ी तकलीफ आ रही सानू तो नहीं पता, और वो मिलाद की बरकत नाल अल्लाह दूर कर दी होए। इस वास्ते हमेशा अल्लाह की बारगाह आजिजी करते रहना चाहिए, उहदे कोल मंगने चाहिए, उहदे महबूब का सदका। ते आका दा मिलाद मनाते रहोगे इंशाअल्लाह, थोड़ा नहीं रहेंगे। आका दा मिलाद क्यों मनाना है? तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह। आखिर तो बस है, दो शेर मेरे ना पढ़ लो। तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह, तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, दिलबर की आमद मरहबा, सरवर की आमद मरहबा, रहबर की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा, पुरनूर की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा, पुरनूर की आमद मरहबा। तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। दावत इस्लामी के मदनी माहौल नाल मुबस्तर वो, दावत इस्लामी के मदनी माहौल आंदे जाते रहो। इंशाअल्लाह सरकार नाल सच्ची मुहब्बत भी नसीब होएगी, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा इश्क भी नसीब होएगा, सरकार दी सुन्नतां ते अमल करना भी नसीब होएगा। हर जुमेरात दावत इस्लामी दा हफ्तावार इज्तिमा फैज़ान मदीना चन्योट शहर विच दावत इस्लामी दा मदनी मरकज़ है। तुहानू माशाअल्लाह पहले भी दावत मिलती है, हुण भी मिल रही है, आइंदा भी दवांगे। असी उस सौदा बेच रहे सी, कहने जो ले उदा भी भला, जो ना ले उदा भी अल्हम्दुलिल्लाह। असी कदी किसी ने क्या तेनू किन्नी वारी कह तू आंदा ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अखलाके मुस्तफा दी खैरात असी लैंदे हैं कि कोई दे उदा भी भला, कोई ना दे ते आया करो। आओगे अपने भला करोगे, अपने फायदा करोगे, आका दियां सुनता सीखोगे, ते सरकार दियां मुहब्बत दियां निशानियां जे कब्र च टुर गईयां तो फायदा ही है ना, नुकसान तो कोई नहीं। ते ए माहौल दी बरकत, बंदा जिहो जे माहौल च रहिंदा ना ओदा ज़हन उजदा ही बन जाता। अच्छे माहौल च आंदे रहोगे, अच्छा ज़हन बनेगा। अल्लाह ताला दी बारगाह दुआ है, अल्लाह ताला साडी इस हाज़िरी नूं अपनी बारगाह च कबूल फरमाए। दो शेर सलातो सलाम दे मुख्तसर दुआ, फिर इंशाअल्लाह नमाज बा जमात अदा की जाएगी। मुस्तफ़ा जान रहमत